परीक्षित ने पूछा कि महाराज यमुना जी में काली नाग आकर क्यों रहता था। उसका सारा चरित्र सुनाया कि एक बार गरुड़ जी रमणक द्वीप जो नागलोक है वहाँ जाकर नागों को खा जाया करते थे। नागों ने गरुड़ जी से प्रार्थना की, महाराज आप एक निश्चित स्थान पर आ जाया करो और एक एक परिवार के नाग आ जाया करेंगे, आप उनका भोग लगा लिया करो, ऐसे तो हमारी सृष्टि ही समाप्त हो जाएगी। बलभद्र जी ने शेष गरुड़ जी ने स्वीकार किया और अब की बार काली नाग की बारी आई। गरुड़ जी रोज रोज नहीं आते थे, कभी कभार आते थे, तो प्रतिदिन के हिसाब से बलिस्थान पर नाग पहुंच जाते थे, बड़ी संख्या में इकट्ठे हो, तब गरुड़ जी आकर भोग लगा लेते थे। आप लोग मन में सोचेंगे कि आप तो कहते हैं वैष्णव को प्याज नहीं खाना, लहसुन नहीं खाना, अमुक नहीं खाना, तमुक नहीं खाना। वो बताओ भगवान के वाहन पक्षीराज गरुड़ भगवत पार्षद होते हुए भी नागों को भक्षण करते हैं, तो हम कोई अखाद्य खा लें, अपेय पी लें तो हमारे लिए इतना बंधन क्यों? ऐसा कोई प्रश्न कर सकता है? मनुष्य यदि अखाद्य खाता है, अपेय पीता है, मद्य मांस का प्रयोग करता है, तो उसे धर्मशास्त्र की दृष्टि से भयंकर पाप लगेगा और उसे नरक जाना पड़ेगा, उसकी अधोगति हो जाएगी। किंतु सिंह यदि शिकार करता है मृग का और मांस खाता है तो सिंह को पाप नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? इसलिए नहीं लगेगा कि ब्रह्मा ने, परमात्मा ने सिंह के आहार के रूप में यही प्रक्रिया निश्चित किया है कि तुम शिकार करके अपना पेट भरो, पर मनुष्य के लिए वह व्यवस्था नहीं है। इसलिए हम लोगों को तो वैदिक शौचाचार का ही पालन करना चाहिए। भगवान को जो वस्तु भोग नहीं लग सकती है वह वस्तु वैष्णव को ग्रहण नहीं करनी चाहिए। अभी हम पंजाब गए थे, पहले भी पठानकोट गए, फिर पंजाब में 4-6 दिन का प्रवास था, अभी फिर पंजाब गए थे। पंजाब से यहाँ आए तो वहाँ तो एक बड़ी विचित्र बात सुनने को मिली कि पंजाबी लोग हिंदू, उनमें अब ये फैशन आ गया है कि जैसे लोग अपने घर में बैठ के एक साथ चाय पीते हैं, ऐसे ही पूरा परिवार एक साथ बैठकर मद्यपान करता है। और रविवार को तो फिक्स है, पिता माता पुत्र पुत्रवधू पुत्रियां सब एक साथ बैठ के, और उसको अनुचित नहीं मानते। कहते भाई कल आज शनिवार है, कल संडे है, देर तक सोना है, इतने दिन की थकान तो मिटानी है, शराब पी के सो जाते हैं। ऐसा वहां के प्रामाणिक लोगों ने बताया। और ऐसे लोग मंदिरों में भी जाते हैं, महात्माओं के चेला भी बन जाते हैं, वो कथाओं में भी जाके बैठते हैं। भाई मेरी प्रार्थना है कि 5 दोषों में कलयुग का निवास है। कलयुग में हम पैदा हुए, ये हमारी मजबूरी है, पर हम कलयुग में पैदा होकर भी सतयुग में जी सकते हैं। हमारी मजबूरी नहीं है कि हम कलयुग में पैदा हुए तो कलयुग में जिएं, हम कलयुग में उत्पन्न होकर सतयुग में जी सकते हैं। 5 दोषों का प्रतिज्ञा पूर्वक त्याग कर दें तो कलयुग में जन्म लेकर हम सतयुग में जी रहे हैं ऐसा माना जाएगा। फिर हमारे आपके कल्याण में तनिक भी संदेह नहीं। जुआ कभी नहीं खेलना, किसी भी प्रकार का जुआ नहीं खेलना। ये शर्त बंधना जो है ना, कि शर्त लगाओ, हम हार गए तो फिर हम तुमको इतना देंगे, तुम हार गए तो तुम हमको इतना दोगे, ये भी जुआ है। ये लॉटरी लगाना ये भी जुआ है।